Okay, students. So in today's video, we are going to cover the second part of our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And आज हम NCERT पेज 20 से start करेंगे. So without wasting any of the time, quickly we'll start. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अभी दैट डे कौन से डे की बात हो रही है? जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई, अपार्थेड खत्म हो गया, वहाँ पे फाइनली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई. उस दिन की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला. तो वहाँ के लोगों को फाइनली सफरिंग से, परेशानियों से पीछा उनका छूट गया. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं उन दूसरे पेट्रियट्स को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है साउथ अफ्रीका के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए. सो ही इज जस्ट गिविंग अ नोट ऑफ थैंक्स टू देम. ओके, सो राइट नाउ नेल्सन मंडेला इज सेइंग ऑल दीज. यहाँ पे लिखा है अफ्रीकन पेट्रियट्स. तो नेल्सन मंडेला अकेले पेट्रियट नहीं थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए लड़ाई करी या अपने राइट्स को लिए अपनी आवाज़ उठाई. देयर वर अदर पीपल्स ऑल्सो, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड डाइड इन दी जेल, जिन लोगों ने बहुत सारी सफरिंग्स फील करी हैं. ओके, तो ये सब उन लोगों का करेज था, सारे लोगों का कंबाइंड करेज था, जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला एक अपनी प्रेसिडेंसी की शपथ लेने आए हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर आ पाए हैं. नाउ द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. और नेल्सन मंडेला कहते हैं जो अपार्थेड सिस्टम है इसने बहुत डीपली मेरे लोगों में, मेरे देश के लोगों में बहुत डीपली उनको चोट पहुंचाई है, उनको वूंड दिया है, और जिससे उभरने में उनको कई साल लग जाएंगे. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट. प्रोफाउंड का मतलब डीप होता है. तो ये जो गहरी चोट लगी है अपार्थेड से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, इस चीज़ से बाहर आने में अफ्रीका और अफ्रीका के लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecilis, the Chief Lithilis, the Yusuf Tadius, the Bram Fisher, the Robert Sobovis of a time, man of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अभी यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन्होंने उन लोगों को मेंशन किया, उन लोगों का नाम मेंशन किया है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में, अपार्थेड सिस्टम से लड़ने के लिए. और कहते हैं कि अगर इस लेवल की ब्रुटैलिटी नहीं हुई होती तो इतने महान लोग, इतने विजडम वाले लोग, इतने करेज वाले लोग भी कभी इस धरती पे पैदा नहीं हो पाते. दैट मीन्स ऑल दोज द नेम्स विच आर मेंशन्ड ओवर हियर विच यू कैन रीड, ये सारे के सारे कौन है? दीज आर द पेट्रियट्स who fought with Nelson Mandela, okay, for the freedom of the nation, for the freedom of South Africa. So he is just giving his note of thanks for them. He is just showing his अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं इन लोगों के लिए कि आपकी वजह से हमारे देश के अंदर आज अपार्थेड सिस्टम खत्म हो पाया है. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर इस लेवल का ऑपरेशन नहीं होता, इस लेवल का इतना जो एक्सट्रीम लेवल पे लोगों के साथ ब्रुटैलिटी हुई, इतने एक्सट्रीम लेवल पे जो लोगों को के राइट्स को दबाया गया, ऑपरेस करा गया, अगर नहीं हो पाता तो शायद ही इस लेवल के लोग भी पैदा हो पाते, इस हाइट्स के लोग, जिन लोगों के अंदर जिस कैरेक्टर के लोग, नोबल कैरेक्टर के लोग, अच्छे कैरेक्टर के लोग पैदा हो पाते. और ये नेल्सन मंडेला खुद के लिए नहीं कह रहे, ये वो अपने बाकी के कॉमरेड्स के लिए कह रहे हैं जिनकी जान चली गई है या जिन लोगों ने बहुत सफरिंग फेस करी है. My country is rich in the mineral and gem that lie beneath its soil, but I've always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. So we all know that Africa is very rich in minerals, no? Diamond भी है, पेट्रोलियम भी है, अफ्रीका के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के भरे हुए हैं. लेकिन वहाँ को हमें, वहाँ उस जगह को हमेशा कोई ना कोई एक्सप्लॉइट करते आया है, कभी यूरोपियंस, कभी ब्रिटिशर्स. सो आप नेल्सन मंडेला जानते हैं इस चीज़ को, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो असली वेल्थ है वो यहाँ के मिनरल्स नहीं है, बल्कि वो यहाँ के लोग हैं. माई पीपल, द पीपल ऑफ अफ्रीका, दे आर द रियल मिनरल, दे आर द रियल जेम. असली सोना वही है वहाँ का, क्योंकि वो लोगों को पता है कि वो डायमंड से भी प्योर है, उनके जो हार्ट्स हैं वो डायमंड से भी ज़्यादा साफ दिल लोग हैं वहाँ के. ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है.
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं मैंने लोगों से सीखा है, अपने कॉमरेड से सीखा है. कॉमरेड्स आप सब जानते हैं क्या होता है, साइड में मैंने मीनिंग भी लिख रखा है. अ पर्सन हु फाइट्स ऑन द सेम साइड ऑफ यू इन अ वॉर. आपके साथ जो वॉर में जो आपके साथी होते हैं, जो लड़ाई करते हैं अपने एनिमीज से, वो कॉमरेड्स होते हैं. तो अपने कॉमरेड्स, इन्होंने यहाँ के लोगों को अपना कॉमरेड्स कहा है, चाहे मैन हो, चाहे वमेन हो, चाहे बच्चे हो, सब लोगों ने अपने जान की परवाह करे बिना एक आइडिया के लिए. और वो आइडिया क्या था? व्हाट इज दैट आइडिया? वो आइडिया था फ्रीडम. फ्रीडम फ्रॉम अपार्थेड, फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. उस एक आइडिया मात्र के लिए लोग अपने जान देने तक को रेडी थे. सो नेल्सन मंडेला ने इन लोगों से करेज सीखी है, कैसे बहादुरी से पेश आया जाता है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग द स्ट्रेंथ and resilience that defies the imagination. Defies का मतलब देख लीजिए, आप लिखा हुआ है to ask somebody to do something that you believe to be impossible. और resilience का मतलब है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा टॉर्चर फेस करा है यहाँ के लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी कभी वो ब्रेक नहीं हुए. जब ब्रिटिशर्स ने, जब यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स के ऊपर टॉर्चर किए, जब सप्रेस किया, ब्रुटैलिटी शो करी, तब भी उन्होंने अपना जो एक आइडिया था फ्रीडम का, उस आइडिया को उन्होंने नहीं छोड़ा. तो ये इमेजिनेशन से भी परे है ये चीज़ें. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि हाउ कैन समबडी बी सो स्ट्रांग फॉर जस्ट फॉर एन आइडिया. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ऐसी लाइन हमेशा दी जाती हैं. तो बता रहे हैं कि करेज ये नहीं है कि जिसके अंदर फियर ना हो. ओके, करेज, आदमी बहादुर वो नहीं होता है जो डरता नहीं है. बहादुर आदमी वो होता है, करेजियस आदमी वो होता है जो अपने डर पे जीत पा लेता है. तो अब आप तो बोलोगे सर माउंटेन ड्यू पी लेंगे हम, डर के आगे जीत है. बट बेटा उस समय माउंटेन ड्यू आती नहीं थी. सो कहने का मतलब है दैट जस्ट हैविंग फियर मन में नहीं होना, या ये बोल देना कि मुझे डर ही नहीं लगता, ये करेजियस नहीं होता है. आपके मन में जो डर है उसके ऊपर अगर आपने जीत पा ली है तो वो असली करेज कहलाएगी, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हू डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हू कॉन्कर्स दैट फियर. और कॉन्कर का मतलब होता है किसी के ऊपर जीत पा लेना, किसी को कॉन्कर कर लेना, है ना, किसी पे कब्जा पा लेना. तो जो अपने फियर पे जीत पा लेता है, अपने डर पे जीत पा लेता है, वही माउंटेन ड्यू. तो वही है असली बहादुर आदमी. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दीज लाइन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो सबसे पहले आप ऑब्लिगेशन का मतलब जानते हैं. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारी किसी के प्रति जिम्मेदारी होना, ऑब्लाइज होना, उसके प्रति एहसानमंद होना. सो हर आदमी की दो ऑब्लिगेशंस हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं. एक उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए, और एक उसके देश के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए. तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि हम सब लोग अपनी फैमिली के लिए तो करते ही हैं सब कुछ. वी अर्न फॉर अ फैमिली, वी लिव फॉर अ फैमिली, बट व्हाट अबाउट अ नेशन? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नेशंस के लिए भी उतने ही जिम्मेदार फील करते हैं, उसकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन ऑब्लिगेशन, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय व्हेन ही से ट्विन ऑब्लिगेशन. सो वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, सो दैट यू पीपल कैन राइट डाउन, पेन डाउन द आंसर इवन इन योर ओन लैंग्वेज. ज़रूरी नहीं है आपको कोई चीज़ रटी हुई हो, आप उसको समझ लें, एंड यू कैन ऑलवेज पेन डाउन एन आंसर इन एन ओन लैंग्वेज. Now, in a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. हर आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. कहते हैं कि लेकिन अफ्रीका जैसी कंट्री में, और वहाँ पे भी जो आदमी एक ब्लैक पैदा हुआ हो, जहाँ पे अपार्थेड फैल रखा है, उसके लिए इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ को अपनाना, ट्विन ऑब्लिगेशंस को, बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है. सो इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो कहते हैं अगर हम लोग अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो हमें रिप अपार्ट कर देंगे, खींच के निकाल देंगे अपनी फैमिली में से बाहर और जेल में डाल देंगे. टू लिव अ लाइफ अपार्ट, यानी कि एक सेपरेट लाइफ जीने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी आधी लाइफ प्रिजन में निकाल दी. तो ऐसा हर कोई तो कर नहीं सकता इतना सेक्रीफाइस, लेकिन उन्होंने करा अपने लोगों के लिए, तो यही बताया गया है.
और आपको ट्विलाइट का मतलब बता दूं मैं, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है अ वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व्स इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज़, यानी कि आपको वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ को इमोरल या फिर इलीगल घोषित कर दिया जाता था यूरोपियंस द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा। क्योंकि अगर आपने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो वो वहाँ पे अलाउड नहीं था। देन यू विल बी कंसीडर्ड एज एन क्रिमिनल। सो अगर आप क्रिमिनल हो तो वो आपको जेल में डाल देंगे, जबकि आपने करा क्या है, आपने तो सिर्फ अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम इन साउथ अफ्रीका व्हेन अपार्थाइड सिस्टम वॉज देयर, व्हेन अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं भी आम आदमी की तरह था पहले, मुझे भी कोई शौक नहीं था कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दूं या अपने उन लोगों के लिए अपने प्राणों की को जोखिम में डाल दूं। बट धीरे धीरे जब मैं इसमें उतर गया, इस चीज़ के अंदर पूरा आ गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऑब्लिगेशंस मेरे फैमिली के लिए, मेरे फादर के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं वो पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी वो एक ही के प्रति निभा पाए, अपने देश के लिए। बिकॉज ही वॉज इन प्रिजन, ही वॉज लाइक फेसिंग ऑल दूस ब्रुटैलिटी, ऑल दूस ऑपरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उस वजह से वो अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए, ऐसा वो मानते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। मूविंग फर्दर, I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast maize under the star and ride the broad back of slow moving bulls. बच्चा था मैं जब, ऐसा कहते हैं, तो मेरे लिए आज़ादी की मुझ में भूख नहीं थी, फ्रीडम की भूख नहीं थी। क्योंकि उस समय उनके लिए फ्रीडम के क्या मायने थे, उनके लिए उस समय फ्रीडम के मायने थे कि खुलेआम खुला घूम लेना, किसी स्ट्रीम में, रिवर में जाके तैर लेना, ठीक है, भैंस की पीठ पे बैठ के गाँव में सवारी कर लेना, जैसे कि विलेज के जो सीन्स होते हैं, जो विलेजर्स करते हैं बच्चे, वो उनके लिए फ्रीडम था, वही मायने थे उनके लिए फ्रीडम के। बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट ए रियल फ्रीडम। असली फ्रीडम क्या है कि जब आदमी को उसके राइट्स मिले, जब इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करा जाए। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन नेल्सन मंडेला को बाद में हुआ। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. ओबे का मतलब समझते हैं आप, किसी चीज़ को मानना, और अबाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। तो कहते हैं जब तक मैं रिबेलियस नहीं बना, जब तक मैंने विद्रोह नहीं करा, मैं अपने फादर की बात मानता था, अपने ट्राइब के कस्टम्स को मानता था, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सब ऑपरेस्ड थे, सारे बाकी के लोग भी फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन, तो नेल्सन मंडेला भी कर रहे थे। तब तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो असली जब आएगी ना, जब वो रिबेल करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब इल्यूजन का मतलब क्या होता है? एकमात्र एक धोखा, एक तिलिस्म, एक ऐसा सिर्फ जो दिखता है होता नहीं है, उसको हम इल्यूजन कहते हैं। ओके, समथिंग विच अपीयर्स बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। तो कहते हैं ये जो मेरे को बचपन में, जवानी के टाइम पे, जो बॉयहुड के समय जो लगता था कि ये फ्रीडम है, एक्चुअली वो फ्रीडम थी नहीं, वो तो एकमात्र एक इल्यूजन था, एक धोखा था, एक छलावा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then I began to hunger for it. तो जब उन्हें पता लगा ना कि फ्रीडम ही असली नहीं है, असली फ्रीडम तो मेरी छीनी जा चुकी है, जब मैं पैदा हुआ तभी उसी समय से मेरी फ्रीडम छीन ली, क्योंकि आई वॉज बॉर्न ब्लैक। एंड एट दैट टाइम ये रियलाइज कि मेरे में अंदर भी फ्रीडम की भूख है और मुझे इस फ्रीडम को लेना ही है, यानी कि मुझे आज़ाद होना है इन सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम से। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई आके बोले कि मैं तुम्हारे को राइट्स नहीं दूंगा बिकॉज योर कलर इज ब्लैक। ओके, एट फर्स्ट as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब इन्होंने फ्रीडम के दो मायने बताए हैं। एक तो जब ये स्टूडेंट थे तो इनके लिए फ्रीडम का मतलब था नाइट आउट कर लेना, बाहर दोस्तों के चल जाना, पापा को बोल के जाना, पापा अलाओ गाड़ी की चाबी दो, फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब फ्रीडम उस समय उनके लिए इतने मायने नहीं रखती थी। उस समय उनके लिए फ्रीडम का यही मतलब था कि जो उनको पसंद आ रहा है वो कर सके। जब वो यंग मैन हो गए, बड़े हो गए, जोहानिसबर्ग चले गए, तो उस समय उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब हो गया? उस समय उनके लिए फ्रीडम का मतलब हो गया कि पैसा कमाना, शादी कर लेना, अपनी खुद की फैमिली होना, ओके, और जिसके अंदर कोई लॉ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, यानी कि रुकावट नहीं डाले। और इस फ्रीडम को नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे क्या कहा है? ट्रांजिटरी फ्रीडम का है। और ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट। तो ये जो फ्रीडम्स हम लोग मन में सोचते हैं कि मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, एक्चुअली ये फ्रीडम तो है, लेकिन ये परमानेंट फ्रीडम नहीं है। ये तो इनके हिसाब से, नेल्सन मंडेला के हिसाब से
ये एक टेम्परेरी फ्रीडम है। असली फ्रीडम क्या है? जब हमें हमारे राइट्स मिले, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करा जाए, दैट इज व्हाट रियल फ्रीडम मीन्स। नाउ मूविंग फर्दर, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brother or sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed का मतलब होता है कम कर देना, reduce कर देना. But the freedom of everyone who looked like I did. Then is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. अब इन्होंने बोला कि मेरे अलावा मेरे जो भाई बहन थे, मेरे जो बाकी के लोग थे, यानी कि बाकी अफ्रीकन, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उन हम सब की फ्रीडम को दबा दिया जाता था, आवाज़ों को दबा दिया जाता था। और उस समय उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी और वहीं से सारी इनकी कहानी स्टार्ट हुई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law avoiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. इन्होंने बताया है कि कैसे इस फ्रीडम की वजह से, इस भूख की वजह से मेरे में अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जो बच्चा पहले डरता था वो अब बोल्ड बन चुका था। जो पहले लॉ को अवॉइड करता था, यानी लॉ को मान के चलता था, सारे लॉज फॉलो करता था, अब वो एक रिबेलियस, एक विद्रोही बन गया था, एक क्रिमिनल बन गया था सरकार की नज़रों में। जो पहले एक लविंग हस्बैंड हुआ करता था, अब उसने अपना घर बार सब त्याग कर दिया और एक मॉन्क की तरह रहने लग गया। मॉन्क मतलब साधु संत जो होते हैं, जो अपना घर बार का त्याग कर देते हैं। और एक्चुअली ये साधु संत नहीं हुए थे, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था, तो घर बार का तो त्याग इनका हो ही गया। That forced a life-loving man to live like a monk. पढ़ गया मैंने। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो अब कहते हैं कि मेरे अंदर वो वर्च्यू नहीं थी उस समय। नो मोर वर्च्यूअस, आई वॉज नॉट मॉरली गुड। इतना मैं मॉरली इतना अच्छा नहीं था, मैं कोई महान आदमी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस कर दूँ। लेकिन मैं ये जो छोटी सी फ्रीडम मिली हुई थी, इसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। मतलब आज़ादी मिले तो या तो पूरी मिले या मत दो। तो इनका कहना था अब मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। ये जो रिड्यूस्ड दे रखी है, कर्टेल करके दे रखी है फ्रीडम, इस फ्रीडम से इनका मन नहीं भर रहा था। और खास करके ये जानते हुए कि जो मेरे लोग हैं, मेरे पीपल है, माई पीपल, यानी कि पीपल ऑफ अफ्रीका, इवन दे वर नॉट फ्री। सो दिस इज द नोशन ऑफ नेल्सन मंडेला। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता है। ओके, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल फॉर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक जने के पास भी फ्रीडम नहीं है तो किसी के पास फ्रीडम नहीं है। राइट्स अगर एक को मिले हैं तो सबको मिले। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे लोग, ऑन माई पीपल मीन्स द पीपल ऑफ अफ्रीका, अगर उन लोगों के ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं, उनके राइट्स दबा दिए जा रहे हैं, तो यानी कि मेरे भी राइट्स दबा दिए जा रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई, तूने मेरे भाई को मारा या नहीं तूने मुझे मारा। ठीक है, भाई का पंगा अपना पंगा। दैट इज व्हाट ही मेंट टू से। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes another man's freedom is a prisoner of hatred. He is the locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. अब ये तो कहते हैं ये जो ऑपरेसर्स हैं, ये जो हम लोगों को दबाते हैं, ऑपरेस करते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके मन में इज अ मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये किसके अंदर, इनको जो हेट है, इनके मन में जो नफरत भरी हुई है, ये उसके कैदी हो रखे हैं। नफरत ने इनको कैद कर रखा है। उस वजह से ये ह्यूमैनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, इंसानियत को नहीं देख पा रहे हैं। और ये किस चीज़ के पीछे बंधे हुए हैं? प्रिजुडाइज के पीछे। प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी को बिना रीज़न के पसंद ना करना। अरे ये तो काला है, इसको हम नहीं बैठाएंगे। अरे ये तो नाटा है, इसको हम हमारे ग्रुप में नहीं लेंगे। अरे ही बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो ये प्रेजुडाइजेस होते हैं किसी के प्रति, बिना किसी रीजंस के, बिना किसी लॉजिकली गुड रीज़न, है ना। आप जब भेदभाव करते हो तो उसे प्रेजुडाइज कहते हैं। और नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण बुद्धि, छोटी बुद्धि। तो लोग, इनका ये कहना है कि ये जो हैं लोग जो ऑपरेस करते हैं, ये बंधे हुए हैं, ये खुद भी तो कैदी हैं। इनको किसने कैद कर रखा है? नफरत ने, प्रेजुडाइज ने और नैरो माइंडेडनेस ने। इसको इन तीनों लोगों, इन तीनों चीज़ों ने कैद कर रखा है जो ऑपरेसर्स हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं। I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. तो इनका कहना है कि अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीनता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ, और अगर कोई मेरी फ्रीडम छीन रहा है और मैं शांति से बैठा हुआ हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम का मतलब हम सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से नहीं लेंगे। यहाँ पे सारे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि किसी के साथ किसी भी ग्राउंड पे, मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस में, जेंडर के बेसिस में। जैसे जेंडर प्रिजुडाइसेस भी बहुत होते हैं, आपने देखा होगा। अरे ये तो लड़की है, ये क्या करेगी, लड़कियों का काम क्या है, घर पे गोल रोटी बनाना। तो ऐसे थिंकिंग रखने वाले, ये सब जो सोचते हैं लोग,
ये लोग प्रेजुडाइज के अंदर कैद हो रखे हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेसर है, जो दबा रहा है, और जो ऑप्रेस हो रहा है, जिसके ऊपर ये सारे जुल्म ढाए जा रहे हैं, दोनों के दोनों की जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो रॉब यानी कि छीनी जा चुकी है। अब सो विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ अ चैप्टर, and now very soon I'll be coming up with another chapter or poetry's video, and in that I'll be covering even some of the important questions from Nelson Mandela and other chapters. So I hope आपको ये chapter समझ में आ गया होगा. Don't forget to share with your friends. Please give it a thumbs up, and very soon we are going to meet. Thank you, students.